ये सारे टॉपर्स बच्चे हैं सीबीएसई 10th के फिराल पब्लिक स्कूल के। हिप 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 हिप। नमस्कार, इस वक्त हम फिराल पब्लिक स्कूल में हैं और कल सीबीएसई 10th का रिजल्ट आया है और मेरे पीछे आप देखिए बहुत सारे बच्चे इस वक्त आपको दिखेंगे। एक बार हम सबको सबके चेहरे दिखाओ। ये सारे बच्चे टॉपर्स बच्चे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लगभग जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सभी ने अच्छा स्कोर किया है और स्कूल का 100% रिजल्ट रहा है। इस वक्त कुछ टॉपर्स बच्चे हमारे साथ हैं तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। कामरान है इधर। कामरान को लगभग 93% आए हैं। 93.2। कामरान, कैसे स्कोर हुआ ये मार्क्स? क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे पढ़ाई करते थे? So I will share my strategy. So I believe in quality over quantity. So I did not set any goal like I have to study for 7 hours or 8 hours. Rather, I said कि I have to complete this much, like one chapter or a few concepts. So that was my per day goal. रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक हम पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, तो क्या रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा? Revision is equally important, and it is a must. Like for at least twice or thrice is must. स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल बहुत महत्व रखता है। फिराल पब्लिक स्कूल ने कैसे हेल्प किया कि हाँ कैसे मेंटल प्रेशर से बाहर आना है, कैसे पढ़ाई करनी है? The school provided a supportive environment for me and for everyone here. Like, if we had any doubts, then the teachers were already all the time there to support us and clear our doubts. Even in home, if I had any doubt, then I could call my teachers or text them, and they would answer my questions. क्या नाम है आपका? निशी। निशी, कितने परसेंटेज रहे? 92.4। 92.4। इतना अच्छा मार्क्स। निशी, स्कूल ने कैसे मदद की? लाइक टीचर्स बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, कोऑपरेटिव हैं कि कभी भी बच्चों को डाउट हो तो हम हेल्प के लिए रेडी हैं? बहुत कोऑपरेटिव है और जो भी डाउट हो सबसे पहले किसी भी टीचर को कॉल करेंगे तो वो क्लियर कर लेंगे घर में। और स्कूल में भी बहुत ही अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड किए हैं उन्होंने और बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्प किया। क्या नाम है? दक्ष सेठ। मेरा बोर्ड में परसेंटेज 92.2% आया। दक्ष, घर में क्या माहौल है? जब सबने रिजल्ट देखा तो क्या क्या सबके एक्सप्रेशंस रहे? सभी लोग खुश थे। वी वर ऑल जॉयफुल। इट वाज अ गुड percentage. We had all expected that I would achieve great marks above 90%. Oh, would you like to say something about school? Like school बहुत helping रहा? Well, the school was definitely helpful in a lot of things. A lot of tests were organized regularly to measure our benchmarks, measure our quality of study, and the teachers were there to support us, clear our doubts, motivate us when there is a need to motivate us. And other than that, self study also matters a lot. सेल्फ स्टडीज एग्जैक्टली बहुत मैटर करता है। क्या नाम है आपका? Ma'am, my name is Hamza Ahmed and I secured 90.4%. 90.4%। कैसे पढ़ते थे? मतलब क्या क्या वो रहता था कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतना रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी इतना रखना है, स्कूल ऐसे हेल्प करेगा? मैम, मैं डेली टारगेट सेट करता था कि मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है और जितना टाइम लग जाता था मैं उतना में कंप्लीट कर लेता था अपना पूरा। और स्कूल का इन्वायरमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव और मोटिवेटिंग था। टीचर्स का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस जर्नी में। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सेल्फ स्टडीज मैटर? Yes, it matters a lot. कैसे आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही? टीचर तो पढ़ा देते पर जो प्रैक्टिस होता है वो हम लोग को ही करना होता है और सेल्फ स्टडी इसी चीज़ को इन्हांस करता है। जैसे मॉक टेस्ट लगाना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टीचर जो दिए हैं उसे रिवाइज करना, यही होता है सेल्फ स्टडी, जो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कितना परसेंटेज रहा? 85.8। 85.8। आपका? 88% मेरा रहा। स्कूल ने मेरी बहुत मदद की। जब मेरे को कोई भी सवाल आता था तो मैं किसी भी टीचर को कभी भी कांटेक्ट करता था, वो खुशी खुशी सबका आंसर देते थे। जैसे अर्चना मैम मेरी हिंदी को सुधारिए, फिर मैथ्स का मेरा कोई सवाल रहता था तो सुनील सर मेरे को बता दिया करते थे। और भी था लेकिन जो खुद से जो मैंने प्लानिंग की थी स्टडीज़ के लिए, वो मैंने सुबह से उठ के मैंने कुछ पेपर्स पुराने PYQ सॉल्व करता था, जिसके कारण मेरे इतने परसेंटेज आ सके। कितने परसेंटेज? 88%। स्कूल के का इन्वायरमेंट लाइक मतलब कितने महीने पहले छुट्टी मिल गई थी आप लोगों को कि हाँ 1 मंथ का पूरा रेस्ट, अब आप लोग पढ़ो? कितना टाइम मिला? जैसे कह सके तो अच्छा ही खासा टाइम मिला था। हम लोग का मॉक टेस्ट भी हुआ था। दिसंबर से हम लोग को मतलब छुट्टी मिल ही गई थी।
फिर जनवरी में हम लोग का थोड़ा मॉक टेस्ट चला था, उसके रिजल्ट्स भी आए थे जो कि अच्छे ही थे। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अरसलान अकरम, मेरा 85.4% आया बोर्ड्स में। अरसलान, ये बताओ कि टेस्ट कैसे रहते थे? लाइक मतलब स्कूल में बहुत सारे टेस्ट लिए जाते थे, रिवीजन सीरीज चलाया जाता था, मॉक टेस्ट होते थे, क्या क्या रहता था? टेस्ट में तो बहुत हमारे दो मॉक हुए थे और वीकली भी टेस्ट होते थे, और पेपर मॉडरेट ही रहता था कि और बोर्ड के लेवल के तरह ही रहता था, बोर्ड का पैटर्न रहता था कि और हम लोग बेहतर कर सके। मतलब स्कूल ने इस जर्नी में बहुत हाँ, बहुत वो मॉक टेस्ट भी बहुत हेल्पफुल रहा, वीकली टेस्ट भी। प्रेशर लग रहा था एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो, या फिर स्कूल ने ये सिखा दिया था कि मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? मैम हमारे स्कूल ही सिखा दिया था कि कैसे प्रेशर को हैंडल करें, और इतने सारे टेस्ट हुए कि हम लोग ज़्यादा पैनिक नहीं हुए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि लगातार रेगुलरली हमारे हो ही रहे थे टेस्ट। और एंड आई स्कोर्ड 92% इन बोर्ड्स, and our teacher is very dedicated throughout the year, even it is any subject, whatever it is, Hindi, English, maths, science, all the teachers are dedicated so much. And our remedial class also has been taken throughout the during near the boards. आपने यहाँ पर कब से कब तक पढ़ाई की, मतलब किस क्लास से? मैंने यहाँ प्री नर्सरी से लेके अभी तक 10th तक तो पढ़ा है, आगे भी पढ़ना है। क्या नाम है आपका? अक्षता प्रसाद। अक्षता, मतलब आपने प्री नर्सरी से यहाँ शुरू किया? 2013-14 सेशन। अक्षता, मुझे ये बताओ कि एग्ज़ाम जब हम लोग लिखने बैठते हैं, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट वंस इन अ टाइम, तो क्या लगता है कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहे थे? पेन उठाने से पहले क्या लग रहा था, क्या हो? फॉर द फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे थे तो डर लगना इज़ ऑब्वियस, लेकिन एक तरह की अंदर से बिलीव था कि पता था हो जाएगा, एंड स्कूल ने इतना प्रैक्टिस करवाया था तो एज सच तो कोई इतना डर लगा नहीं। लेकिन व्हाट इज़ योर स्कोर? 91%। 91। स्कूल के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि आप बचपन से आ रहे हो, करिकुलम एक्टिविटीज़ से लेकर पढ़ाई की जर्नी कैसी? स्कूल में सब कुछ बैलेंस्ड रहता है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साइमल्टेनियसली चलती है जैसे एकेडमिक्स के साथ साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा खाली को करिकुलम है तो वो खाली को करिकुलम में अच्छा रहेगा, यहाँ पे वो बच्चा भी है जो एकेडमिक्स में भी अच्छे है, को करिकुलम में भी अच्छे है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और स्कूल में ये सब कुछ प्रमोट करता है, इसलिए मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम? भावना भारती। आपने कितने परसेंट? 91%। 91। मम्मी पापा खुश? हाँ, बहुत, दे आर सेटिस्फाइड। कैसी तैयारी रही, कैसे कैसे प्रिपरेशन? फर्स्ट पहले तो मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, हर चैप्टर को टच किया, फिर उसके बाद 1 महीने का जो मिला था उससे पहले ही मैं रिवीजन शुरू कर दी थी, तो फिर 2-3 बार रिवीजन शुरू कर दी थी, 2-3 बार एकदम सब कुछ एकदम तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद PYQs, सैम्पल पेपर्स, यही सब। गेस्ट पेपर्स, बहुत ये सब हेल्प करता है। कैसी रही पूरी बोर्ड की जर्नी? That was nice. I scored 88.4% in my boards. क्या लगता है स्कूल कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट को? लाइक आप लोग तो फिलहाल पब्लिक स्कूल में हो, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, कैसे? School is very helpful. Like they give concentration to every student, whether it's a topper or a average student. मज़ा आया पूरी जर्नी में? Yes, of course. आप कब से हो यहाँ? From class 1. क्लास 1। आपका नाम क्या है? सुफीनाज। सुफी, कैसा रहा सब कुछ? मतलब आपका स्कोर कितना है? मैम, I scored 81.5% in my boards exam, and it was like at first I was like quite anxious, but since the teachers helped us in lot of subjects and everything in motivating us, it was really nice. नाइस, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अंशिका। कैसा रहा सब कुछ, मतलब कि तैयारी कैसे कैसे हुई, कब टफ लगा? सबने तो सब कुछ बताया, कब टफ लगा कि भाई ये थोड़ा मुश्किल टाइम है? जब एग्ज़ाम पास आ रहा था थोड़ा सा लग रहा कि अभी रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हार्ड वर्क ही है जो है। हार्ड वर्क करना, यस, सेल्फ स्टडी। यस मैम, यस, सेल्फ स्टडी। मज़ा आया पूरी जर्नी में? यस मैम, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब क्या सोचा है, क्या करना है? अब मैंने मेडिकल की ओर जाने के लिए सोचा है। आपके कितने परसेंटेज? 87.4%। 87। आपके? मेरा 89.4%। 89। टीचर्स ने कैसे हेल्प की? लाइक मतलब बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, करियर, उन्होंने काउंसलिंग भी किया, हमें हर कुछ बताया कि एट एनी टाइम दे वर रेडी टू हेल्प अस। हमेशा तैयार रहते थे।
मुझे लगता है इधर सारे टीचर्स हैं आप लोग। सर बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों की रही? कितने टेस्ट आप लोग ऑर्गेनाइज करते थे? मॉक टेस्ट होते थे, काउंसलिंग होते थे, क्या क्या होते थे? प्रॉपर तरीके से हमारे स्कूल में बच्चों को स्पेशली हर एक सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर ध्यान दिया जाता था, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, मंडे टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो, क्लास टेस्ट हो। हर एक टीचर द्वारा हर एक बच्चे से पर्सनली भी हर एक टाइप के क्वेश्चंस हो, केस स्टडी क्वेश्चंस हो, एसेशन रीजन हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी क्लियर किया कराया जाता था, जिसका नतीजा है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट पर्सनली देम दैट फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। सर 100% रिजल्ट रहा बच्चों का, टीचर्स की बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है। कैसे कैसे आप लोग सब कुछ डिज़ाइन करते थे कि हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छा रिजल्ट? जी, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देने का, ये लोग काफ़ी बधाई के पात्र हैं। और पहले मैं अपना परिचय दे दूं, सुनील प्रसाद, एग्जामिनेशन हेड फिरालाल पब्लिक स्कूल। तो ये प्लानिंग मेरे द्वारा ही निकाली जाती थी। अच्छा, आप रणनीतिकार कह सकते हैं। तो रणनीति में ये होता था कि बच्चों का टेस्ट कब लेना है, कितने इंटरवल में लेना है, किस टॉपिक पे लेना है, किस सब्जेक्ट का लेना है, ये सारा प्लानिंग किया जाता था। और इस तरह से प्लानिंग करते थे कि बच्चों को बर्डन की तरह उसको नहीं ले, उसको मतलब कि एक रेगुलर बेसिस पे वो अपना पढ़ाई के दौरान ही इस तरह करे कि उसको पता ही नहीं चले कि ये टेस्ट हो रहा है। तो उनका वीकली टेस्ट, मंडे टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मिड टर्म, जैसे सर बोले मिड टर्म, फाइनल टर्म से पहले 2 बार हमने मॉक टेस्ट लिया। फिर बच्चों को हमने ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो हमारे टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हम लोगों ने सारे अपने नंबर शेयर कर दिए। गूगल क्लासरूम इन लोगों के लिए खुली हुई थी कि जब भी आपको डाउट्स हो तुरंत भेजिए, आपका 24 आवर्स से पहले ही आंसर आ जाएगा। और जो भी समस्या है डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। तो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेहनती हैं और बच्चों ने अपना रंग दिखाया। और हम चाहते हैं इसको अंतिम पड़ाव ना माने, इसके आगे और लंबी उड़ान भी भरनी है। ये शुरुआत है अभी। मैम क्या पढ़ाती हैं आप? मैं आयुषी प्रसाद केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ बच्चों को। एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ देम, जो उन्होंने रिज़ल्ट किया है ये उनके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है। और अब ये उनका स्टार्टिंग बेस है, अभी तो लाइफ शुरू हो रही है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट सबको। मैम है यहाँ, बहुत सीनियर मैम है, हिंदी पढ़ाती हैं। मैम अब तो इंग्लिश मीडियम में ना हिंदी बच्चों का कमज़ोर होता जा रहा है। ये हमारे स्कूल में, ये मैं नहीं कह सकती ना मेरे बच्चे कह सकते हैं, हमेशा से यहाँ अगर 100 बच्चे दे रहे हैं ना तो 20 से 25 बच्चों का 90 अबव 90। हाँ, अभी की जनरेशन में हिंदी में 90 बड़ी। हाँ, बड़ी बात इसलिए भी है कि बच्चे भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। अगर कोई मुझे कहता है कि अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर उसको देखती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और हमेशा हाँ, नहीं, बच्चों का भी अपना ध्यान रहता है, ये तो है, दिलचस्प तो होनी ही चाहिए क्लास, लेकिन उसके बावजूद बच्चे भी मुझे उल्टा कर उतना ही देते हैं और गर्व का अनुभव कराते हैं जब वो हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आते हैं। और ये अच्छा लगता है। और यही वजह है कि हमारे स्कूल में जब परसेंटेज की बात होती है तो हिंदी के परसेंटेज हमेशा से अच्छे आए। जब मानव संसाधन मंत्रालय था और स्मृति ईरानी जो है उस समय मंत्री थी, तो उन्होंने हमारे नाम से, मेरे नाम से, इन बच्चों की प्रतिभा की वजह से, क्योंकि हमारा स्कूल हमेशा से हिंदी में बहुत अच्छे अंक लाता रहा है, तो मुझे एक प्रशस्ति पत्र जो है उनकी तरफ से मिला है। तो ये बच्चों की तरफ से ही है। इसीलिए कोई बोलता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की हिंदी नहीं अच्छी होती, तो मुझे ये गलत लगता है, झूठ लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों में देखा है कि बच्चे हिंदी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। शाइनी मैम है यहाँ, क्लास टीचर हैं। मैम कैसी रही पूरी जर्नी, कैसे कैसे बच्चों को मेंटली कैसे प्रिपेयर करती थी आप, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो हो ही जाते हैं। एक्चुअली हमारे स्कूल में हम लोग बहुत काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं, केवल करियर काउंसलिंग नहीं, वेलनेस के लिए भी बहुत काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे बच्चे मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। साथ ही साथ हम लोग इन लोग के लिए रिगरस टेस्ट्स भी इंक्लूड करते थे, मतलब उसमें हम लोग हॉट्स क्वेश्चंस को ज़्यादा इंक्लूड करते थे, जैसे अभी स्ट्रेस किया जाता है केस बेस्ड स्टडीज़ एंड हॉट्स क्वेश्चन, जिसमें रीजनल मतलब आपको रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। तो इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हुए थे, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस। चलिए, तो मैम ने सबों ने बताया है। और देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है।
इधर हनीत मैम है, एक बार इनसे भी थोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी हनीत मैम से। मैम मैंने उस दिन भी जिक्र किया था रिजल्ट का कि 100% that we are going to do very well and we have done it. 100% रिजल्ट आया है हमारे बच्चों का and congratulations to not only my toppers but the entire batch. They have worked very hard. This result is not only of their hard work, it is the result of the teachers' hard work, their parents' support. तो ये सब चीज़ का रिजल्ट है. So I am very happy and I congratulate all the parents and all the students. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in